इसी स्टेडियम में हम लोग रनिंग करते थे। रनिंग करते करते हम लोग का वर्दी का सपना था, लेकिन मोदी जी 4 साल कर दिया अग्निवीर। ये सपना अब बताइए, ये सपना भी टूट गया। और जो आज भी अंधभक्त लोग है वो बोलता है लोग कि 4 साल भी किए तो अच्छा। जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करे नु तो छपरा के लोग नमक हरामी करी कि लालू जी के परिवार के वोट न दी। सोनपुर से शुरू कर काम गिना वही पेपर लीक कराया था। जब इसका संलिप्तता पाई गई उसमें तो नीतीश कुमार मेन गेट से हटा दिए, विभाग चेंज कर दिए। बैक गेट से क्या किए कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एडवाइजर सेक्रेटरी में भर्ती कर दिए। हम तो आज तक उनका संसदीय कार्यकाल में आज तक एक बार देखे ही नहीं है। देखे ही नहीं है भैया। वो तो हाथ मिलाते हैं तो डिटॉल साबुन से हाथ धोते हैं। ये अपना मेरिट पर कभी नहीं जीतेंगे। ये 2 बार नरेंद्र मोदी के मेरिट पर जीत गए। यदि आपको विकास देखना हो तो आप ग्रामीण इलाके में जाइए और वहाँ के आम जब मजदूर से मिलिएगा तो उस क्षेत्र का आपको विकास पता चल जाएगा वाकई में कि वहाँ के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, कितना अपने क्षेत्र में विकास किए हैं। विकास हम इसलिए पूछने आए हैं। अभी हम छपरा में मौजूद हैं और छपरा एक ऐसा समय हुआ करता था, लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता था, मगर पिछले 2 बार से ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं लगातार। आखिर उनसे कितने लोग खुश हैं, यहाँ के कितने लोग उनसे सहमत हैं, यहाँ के आम पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह से वो आम जनता को सपोर्ट करते हैं, क्या आम जनता उनको पहचानती है या नहीं। एक बात बताइए भाई साहब, यहाँ से जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी जी को आप देखे हैं? हम तो आज तक उनका संसदीय कार्यकाल में आज तक एक बार देखे ही नहीं है। 10 साल में एक बार नहीं देखे ही नहीं है भैया। वो तो हाथ मिलाते हैं तो डिटॉल साबुन से हाथ धोते हैं। अच्छा, और क्या पूछते हैं। उनका 10 साल हो गया शासनकाल में। 10 साल हो गया। 10 साल में कितना उद्योग लगाए हैं। रही बात एक और, जब गठबंधन का सरकार था बिहार में तो एक कैंपेन चला रहे थे, हम बदलेंगे बिहार, हम बदलेंगे बिहार। जैसे ही गठबंधन का सरकार हटा, एनडीए का सरकार बना तो हम बदलेंगे बिहार, वो कार्यक्रम कहाँ चल गया उनका? गायब हो गए। बोल रहे कि हम एयरपोर्ट लगाएंगे, हम उद्योग लगाएंगे। 5 करोड़ बिहारी दूसरा प्रदेश में जाके 300 रुपये का दिहाड़ी कर रहा है, उसके लिए वो मुद्दा उठाए थे। जैसे ही इंडिया का सरकार आया उनका मुंह में पैरालिसिस मार दिया। यानी एक तरह से कहा जाए, मतलब सीट उनकी सरकार बनने से पहले खूब मुद्दा उठाते थे, समाज में जाते थे, बतियाते थे, आवाज उठाते थे, मगर जब से सरकार में आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, जब से कुर्सी पर बैठ गए हैं, किसी की आवाज कुछ नहीं बोलते हैं। ये बोले कि हम मढ़ौरा का चीनी मिल चालू कर देंगे। ये अपना मेरिट पर कभी नहीं जीतेंगे। ये 2 बार नरेंद्र मोदी के मेरिट पर जीत गए। उन लोगों से जब हम लोग सवाल किए तो उन लोगों का साफ, रूडी जी का साफ तौर पर यही कहना था कि आप मेरे कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, मैंने कुछ ऐसा वादा नहीं। अरे तो लोग अंधभक्त है। वो अंधभक्त है। वो गोबर परोस के देगा ना तो कहेगा कि एक नंबर हम हलवा खा रहे हैं। हलवा खा। आप रूडी जी को पहचानते हैं? हाँ, रूडी जी को अभी देखे हैं। आज देखे हैं? हाँ, अभी देखे हैं। इसके पहले देखे थे? ना, नहीं देखे थे। तो फिर वो कैसे चुनाव जीत जाते थे? कैसे चुनाव मोदी के नाम पर जीता। मोदी के नाम पे? हाँ, अपने बेस पे नहीं। बोला कि ये हम चीनी मिल खुलवाएंगे, नहीं खुलवाया। उसके बाद में बीज बोवा दिया, ट्रैक्टर से जोतवा दिया, स्क्रैप बेच के हलवा नियर चाल कर बेच दिया। इतना कर दिया। तब पर भी रूडी पुकार रहा है, नहीं मिले। लालू प्रसाद जेपी यूनिवर्सिटी दिए, रेवा पुल दिए, दीघा पुल दिए। जो अभी बेला में जाइएगा, बेला रेल चक्का पहिया कारखाना है, मढ़ाला के डीजल इंजन कारखाना दिए। एगो रेल मंत्री बने तो उतना काम किए। 2 बार अरे भैया रुकिए ना, 2 बार केंद्र में मंत्री बने। वो बिहार के खास करके छपरा के लिए क्या किए? कई गो उद्योग लगाए? मिला ना 2 बार समय, क्या किए वो? यानी जितना दिन समय मिला लालू प्रसाद यादव को उतना दिन अपना पूरा ईमानदारी से छापरा के लिए काम किए हैं। वो 2 बार जीते, लगातार 2 बार जीते। वो छापरा के लिए कौन सा बड़ा उपलब्धि दिलवा दिए हैं? 45। एक बात बताइए भाई साहब, आप रूडी जी को पहचानते हैं? तो हम तो पहचानबे करते हैं। 2014 में जब सांसद बने तो फर्स्ट आवर में तो पहले जितना भी प्राइवेट कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था, जेपी का स्थिति और गड़बड़ा गया। स्थिति गड़बड़ा गया, प्राइवेट कॉलेज का सब मान्यता रद्द हो गया। जो लड़का 3 साल में ग्रेजुएशन करेंगे चाहिए, वो करा था 10 साल में रूडी जी के समय में। जब से रूडी जी 2014 से बनल वाला अभी तक ले जेपी की स्थिति खराब बा। सारण हम अपने केला खाएंगे और उसको ठेंगा दिखाएंगे अब की रूडी को। पक्का। भाई साहब एक बार केला हम खाएंगे और रूडी को ठेंगा दिखाएंगे। रोहनी दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई साहब काफी आक्रोश में आए हुए तूफान है भैया, तूफान है।
संविधान उसमें मोदी लोदी शब्द आ जाएगा अंधभक्त से लेकर। 2 चरण हुआ है ना, 2 चरण में उनका चौपट हो गया है कहानी। चौपट है। वो लोग विकास के मामला में कहीं नहीं टिकेंगे। उनका फर्जी राष्ट्रवाद है, हिंदू मुस्लिम है, गौ मास है, घुसपैठी है, मंगलसूत्र है। एक भी विकास के मुद्दा पर काम नहीं है। न नौजवान की बात है, न महिला की बात है, न किसान की बात है। सिर्फ और सिर्फ अपने करोड़ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, पूंजीपति सरकार, ये सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। न युवा के लिए काम करते हैं, न किसान के लिए काम करते हैं, न महिला के लिए छोड़िए दीजिए। सबसे बड़का करप्ट किया है मणिपुर में। वो महंगाई देखिए 14 से 24 के बीच में सीधा 2 गुना बढ़ गया। विकास खुलवाए, ड्राइवरी वो भी बंद कराया। को ड्राइवर निकला, कौन खुलवाया था? राजीव प्रताप रूढ़ी। चलिए खैरा में खुलवाया है, बंद करा दिया, बंद करा दिया। राजीव प्रताप रूढ़ी जी गरीब से हाथ मिलाते हैं। हम लोग जैसे गरीब से हाथ मिलाते हैं तो हाथ धोते हैं, हाथ मिलाते हैं और सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं। बताइए वो हमारे गरीब के लिए क्या करेंगे? जो इंसान अगर गरीब से हाथ मिलाता है तो सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, हाथ भी मिलाना नहीं चाहते हैं। वो इतना नीच समझते हैं, समझ रहे हैं? बताइए, रूढ़ी जी के समय में कोरोना काल आया था। कोरोना काल में किस तरह से गरीबों असहायों का कुछ सहायता नहीं किए थे? एम्बुलेंस सब बंद करके रखा। एम्बुलेंस में दारू ढुआ रहा था, दारू ढुआ रहा था। लोग कह रहे हैं दारू ढुआ रहा था। दारू तो बंद है। हमसे पूछिए, कहाँ है दारू? बंद कहाँ है? रोज बिहार में हंगामा हो रहा है, दारू में डिलीवरी हो रहा है यहाँ पे। तेजस्वी जी आएंगे, एक मिनट। तेजस्वी जी का यदि सरकार बनेगा तो दारू चालू हो सकता है? नहीं, चालू नहीं होगा, बंद होगा। चालू पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। वो अच्छा है। आपको क्या तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। वो बोले थे रोजगार देने के लिए, बेचारा रोजगार दिए, तब तक नीतीश कुमार पलट रहे हैं। कितना बेरोजगार लोग अभी शिक्षक विभाग में बहाली हुआ है और तेजस्वी जी और देते। बिहार पुलिस का हम लोग का फॉर्म डलवा के भी जैसे नीतीश कुमार चेंज हो गए तो हम लोग का बिहार पुलिस का 1,000 रुपया जो ओबीसी का लगा था उसका कोई माई बाप नहीं है। उतना मेहनत करवा कर, भाड़ा लगवा कर, जो रहता है उसका खर्चा करवा कर उसको लेकर रद्द करवा दिए। सुनिए ना, जो एक मिनट भैया, 1 मिनट बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। एक करके बोलिए। जो सिपाही भर्ती होने वाला था वो पेपर आउट हो गया। उसका एसके सिंघल मैन था, डायरेक्टर था, एसके सिंघल मैन था। वही पेपर लीक कराया था। जब इसका संलिप्तता पाई गई उसमें तो नीतीश कुमार मेन गेट से हटा दिए, विभाग चेंज कर दिए। बैक गेट से क्या किए कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एडवाइजर सेक्रेटरी में भर्ती कर दिए। एक से भ्रष्टाचार में हटाते हैं, दूसरी का में ट्रेन लेते हैं। भाई साहब आपसे एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी नौकरी दिए, शिक्षा विभाग में बढ़ चढ़ के हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि अपने विभाग स्वास्थ्य विभाग में एक भी नौकरियां नहीं दी है। शिक्षा विभाग का जो बात कर रहे हैं उस विभाग में एक मिनट, उस विभाग में उन्हीं के सचिव से राय भी नहीं रहता था, उनके मंत्री से। अब हम एक बात आपसे पूछे, जब इनसे बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी या जदयू एक साथ सरकार में थी तो वही बहाली क्यों नहीं आता था? आज जब इनके साथ सरकार में है तो वही बहाली आता था। इनको आप गलत करते, इनको गलत आप कर रहे हैं। जब अपने थे तो आप काहे नहीं निकलवाते थे? उनका सरकार तेजस्वी जी शिक्षा विभाग जो निकाले हैं तुरंत निकाल के बहाली भी करा के। आप लोगों का एजेंडा है कि आप दूसरे को आप गलती ठहरा देते हैं। अपना देखते हैं, आप 15 साल उसके साथ राज किए, शासन किए। 15 साल में आप कितना रोजगार दिए हैं? एक युवा का बिहार पुलिस का फॉर्म भरने का ओबीसी का 1,000 रुपया लगता है। वही मुख्यमंत्री खाली पार्टी चेंज हो गया, इनके साथ गठबंधन में आ गए तो बहाली पर बहाली आ रहा है। फिर उनके साथ जा रहा है तो बहाली का हो जा रहा है, बहाली बंद हो जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी का सब साजिश है। बिहार पुलिस हम लोग का जो बेरोजगार है, हम लोग क्या लग रहा है युवाओं पे वो शोषण करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रहा है। बिहार पुलिस का फॉर्म डलवाए तो एक आदमी का ओबीसी का 1,000 रुपया लगता था। बताइए बिहार भर का अगर युवा भरा होगा तो कितना करोड़ फंड गया होगा सरकार को? उसका पैसा का कोई माई बाप नहीं है। फिर से फॉर्म निकलेगा, फिर से पैसा लगेगा। अभी के डेट में इन लोगों का एजेंडा है कि एक दूसरे से लड़वाइए, मुद्दा का बात नहीं करता है। लोग मुद्दा भटकाना है बस। आप जब चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं तो मुद्दा का बात नहीं कर रहे हैं, तो जीत के जाइएगा तो मुद्दा का बात करिएगा। नीतीश कुमार रोजगार के बारे में कभी बात किए हैं आप? सुने हैं? एक बात बताइए, लालू राबड़ी यादव के सब कोई जानता है कि 7 बेटी 2 बेटा है। आप लोग जब आ रहे हैं तो परिवार को गिना रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं उसको गिनाइए, क्या करना है उसको बताइए। तो आप लोग नहीं बता रहे हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि परिवारवाद पे मत जाइए, काम को
गिनाइए, चाहे वो कोई भी पार्टी हाँ, कोई भी पार्टी हो, काम को गिनाइए। हम लोग भी जानते हैं कि उनको 7 बेटी है, 2 को बेटा है, लेकिन अब तो वही काम जहाँ सभा में आ रहे हैं, फलना है, ऐसे है, ये आप क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। कोई भी पार्टी हो, 7 साल में है, आप क्या कर रहे हैं आप गिनाइए। आप क्या किए हैं 10 साल में वो बताइए, आने वाले 5 साल में आप क्या करिएगा वो बताइए। बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई साहब, जातिवाद नहीं होना चाहिए, अलग मुद्दों पे बात नहीं होना चाहिए। बिहार में 3 लाख वोट से जीतेंगे लोग, 3 लाख वोट से। और असल में लोग जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करे नु तो छपरा के लोग नमक हरामी करी कि लालू जी के परिवार के वोट नहीं दी। सोनपुर से शुरू कर आ काम गिनावे थी वह सोनपुर पुल लालू जी के पास करावल आ तेजस्वी जी उद्घाटन ओकरा स्तन के सानी आगे बढ़ा। जंगल दिखे वाला डोरीगंज आज बड़का मार्केट बन गए, काहे कि हुआ का भले फैक्ट्री बन गए। बीजेपी सरकार में बंद पड़ी है। एक मिनट भाई साहब, ओकरा बाद आगे बढ़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज, मढ़ौरा फैक्ट्री, डोरीगंज में फेर पुल, हियां जेपी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज। लालू जी के टाइम में 2014 में बीजेपी की सरकार है ना, 2014 के बाद सेशन कितना पीछे हुआ है कोई जानता है? आप लोग चलाते हैं नहीं चलाते हैं इस चीज को चलाए हैं। इससे पहले सेशन बढ़िया था कांग्रेस के रिजिम में, इनके रिजिम में सब फेलियर हुआ है। बिहार में रुक जाइए भैया, बिहार में रोजगार है क्या? एक रोजगार था बालू, जो बालू से लाखों मजदूर जी रहे थे, आज वो भी बंद पड़ा है। और जो गाड़ी का आज 5,000 रुपया बचत पे, मतलब 5,000 नहीं बच रहा है, उस गाड़ी पर 5 लाख 6 लाख रुपया फाइन लग दिए हैं। 5-6 लाख का अगर खरीदने जाइएगा 10 मॉडल 15 मॉडल गाड़ी तो 5-6 लाख का हो ही रहा है। धरा जाने पर 5 लाख रुपया फाइन हो जा रहा है। गाड़ी का दाम ही दे, गाड़ी का दाम गाड़ी छोड़ना पड़ जा रहा है। आप कौन सा काम करते हैं? हम डोरी का पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं कि काम करते हैं? सही पढ़ाई भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। अच्छा, किस चीज का बिजनेस करते हैं? यही बालू का बिजनेस है। गाड़ी एक बात बताइए भाई साहब, जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है, मेरे सरकार में इतने बेहतर काम हो रहे हैं, ये योजनाएं जा रही है, क्या ये जमीनी स्तर पे धरातल पे कितना लोगों को लाभ मिल रहा है? सही बताइए। कुछ नहीं लाभ मिल रहा है। आप खुद हैं बिहार में, बिहार के वासी हैं, आपको खुद पता होगा कि कितना लाभ हो रहा है, आपको भी कितना लाभ हो रहा है। भाई यही स्टेडियम में दौड़ मतलब रनिंग करते, यही मेरा घर हुआ यही छपरा, इसी स्टेडियम में हम लोग रनिंग करते थे। रनिंग करते करते हम लोग का वर्दी का सपना था, लेकिन मोदी जी 4 साल कर दिया अग्निवीर। तो ये सपना, अब बताइए ये सपना भी टूट गया। और जो आज भी अंधभक्त लोग है वो बोलता है लोग कि 4 साल भी किए तो अच्छा किए। वो अपना बेटा के बारे में अगर सोचे तो 4 साल अच्छा नहीं है। हम लोग नॉर्मल फैमिली से हम लोग सोचे थे कि शरीर से, देखिए हम लोग पढ़ाई में अगर कमजोर हैं, आदमी शरीर से मेहनत करके वर्दी लेता, आदमी देश का सेवा करता है। हम लोग को पैसा का लालच नहीं था, वर्दी का नशा होता है, लेकिन उस चीज के 4 साल कर दिए तब क्या करे? सपना टूट गया। उसके बाद बिहार पुलिस का हम लोग फॉर्म डाले, बिहार पुलिस का फॉर्म डाले कि चलिए भी बिहार पुलिस में भी वर्दी मिलेगा। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि हम लोग फॉर्म भरे, 1,000 रुपया लगा। हम लोग ओबीसी, हम यादव कास्ट के हैं, ओबीसी है, हमको 1,000 रुपया लगा। वो भी फॉर्म का कोई पता नहीं है। जिसका एग्जाम हो गया था वो भी कैंसिल हो गया, जिसका एग्जाम होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया। अब से फॉर्म निकलेगा तो फिर से पैसा लगेगा। आप समझिए कि एक बच्चा पर अगर 1,000 रुपया सरकार को एक फॉर्म पे जा रहा है, एक बच्चा पे, तो कितना करोड़ रुपया सरकार को मिला होगा पैसा। उस पैसा का कोई माई बाप नहीं है। अब फिर से फॉर्म भरिए, फिर से पैसा लगेगा। भाई साहब, ये हर एग्जाम का ये खेल देखने को हम लोग को मिलता है। हम लोग भी युवा हैं कि युवा जब जाते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं एग्जाम में, काफी तैयारी करते हैं, अपने नशे ढीला कर देते हैं और एग्जाम दे करके आते हैं। जब ट्रेन में ही रहते हैं, फोन आता है, भाई साहब पेपर तो लीक हो गया। उसके बाद कितने बच्चे को हार्ट अटैक आ जाता है, कितने बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। नेता उस पर कोई सुनवाई नहीं करता। मोदी जी का ही सब दोष है ना। मोदी जी का दोष। किसका सरकार आएगा चाचा तो ये सब सुधार? कांग्रेस की सरकार आएगी तो नौजवान को नौकरी मिलेगा। बिहार में बिना कांग्रेस के और बिहार में तेजस्वी यादव रहेगा तभी मिलेगा, नहीं तो ये जुमलाबाजी है। 4 किलो अनाज दे करके गैस सिलेंडर का दाम 1200 से आप लोग दिया। अनाज से खुश ना है? अनाज से क्या खुश है? हमको अनाज नहीं चाहिए। 1 महीने में खा लीजिएगा 4 किलो में। बताइए, कांग्रेस कुछ नहीं चाहिए ना, दाल सब्जी चाहिए। कांग्रेस के भी 4 किलो में क्या होगा? मिल जाता, किरासन तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, चीनी भी मिलता था। उसके सरकार में नौजवान को नौकरी मिलता था। 4 किलो अनाज फ्री नहीं चाहिए, नौजवान को नौकरी चाहिए। पढ़ लिख करके लड़का सब रोड पर घूम रहा है और 4 किलो अनाज खा कर उसका जिंदगी खराब हो गया। साफ तौर एक मिनट चाचा, साफ तौर पे एक ही बात माना जाए कि सिर्फ रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, हर नौजवान को रोजगार चाहिए। उसके बाद में महंगाई कम होना चाहिए, हर गरीब को हक हिस्सा मिलना चाहिए।